राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं प्लेबैक सिंगर, एक्टर, प्रोड्यूसर अमित कुमार। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। किशोर कुमार के गायक पुत्र अमित कुमार ने जब मुंबई पहुंचकर गाना शुरू किया तो उस जमाने के हर बड़े संगीतकार ने उनकी प्रतिभा को स्वीकार किया। गुफ्तगू के पिछले एपिसोड में अमित कुमार हमें अपने शुरुआती वर्षों के बारे में बता चुके हैं। है शाम बड़ी मतवाली, है शाम बड़ी मतवाली, और आसमान पे लाली, इस लाली पे रंग तेरा, जैसा सिखाते ना, गुलाबी हो गया मदन मदन जी, तो मैं गुलाबी हो, बोले वाह वाह वाह, कितना अच्छा किशोर का बच्चा, अच्छा गाता है तू, ऐसा प्यार किया। गाने की बाकायदा शुरुआत करने से पहले अमित कुमार अपने पिता किशोर कुमार की फिल्मों में अभिनय भी कर चुके थे। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। अमित कुमार के साथ ये गुफ्तगू मुंबई में उनके पिता के घर पर ही हुई है, जहां दीवारों पर टंगी तस्वीरें और पूरा माहौल किशोरमय है। गुफ्तगू के इस एपिसोड में हमने अमित कुमार की ज़बानी, उनकी पिता से जुड़ी स्मृतियां टटोली, और टटोला है अमित कुमार का दिल कि आखिर क्यों उन्होंने थोड़े ही वर्षों में पार्श्व गायन को अलविदा कह दिया। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। खुद जब आपका प्लेबैक सिंगिंग का करियर शुरू हुआ तो वो कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जिनको आज भी आप चेरिश करते हैं? ये गाना तो मैं कहूँगा आज जाके हिट हुआ है, मतलब आफ्टर 40 years, 38 years, इट्स अ हाउस होल्ड नेम दिस सॉन्ग। आज ये सीरियल भी उसके नाम से चल रहा है। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि एक दिन रिहर्सल पिताजी करने गए पंचमदा के घर पे, तो मुझे कहा कि तू तो पंचम का बहुत बड़ा भक्त है ना, बोला चल मैं रिहर्सल है। हाँ अब तो एकदम ऐसा हो गया, चलो चलो चलो। तो वो गया मैं रिहर्सल में। मुझे याद है वो, देखो मुझे अभी भी याद है, मनादा भी थे वहाँ पे, मनादा और पिताजी का एक डुएट था, एक फिल्म थी खलीफा करके, उसमें दोनों का आज हड़ताल है, हड़ताल कॉमेडी गाना था, उसका रिहर्सल। अच्छा। तो मैं बैठा था, तो मैं तो उन्हीं को देख रहा था, पंचमदा को देख रहा था, कब हारमोनियम बजा रहे। तो बाद में उन्होंने मुझे देखा, बोला अरे अमित कैसा है तू, मैंने सुना तू गाना गा रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, मैंने कलकत्ता में तू बहुत गाना गा रहा है, मुझे सब खबर आ रहा है, वेरी गुड, गाना सुना। तो मैं एकदम घबरा गया, क्या बोले गाना सुना? तो बाबा बोले गाओ गाओ गाओ, मन्ना भी बैठे। तो मैंने गाना गाया, झुमरू ही गाया मैं, और सब जितने साजिंदे थे सब ने बजाया। पंचम लागे जब बासु, मनोहरी, भूपेंद्र जी सब बैठे हुए थे, सब मतलब गाओ गाओ गाओ, मैं गाया झुमरू, और बहुत बकवास गाया था मैं, मतलब नर्वस हो गया था। तो जब वापस घर आ रहे थे तो गाड़ी में पिताजी ने कहा कि तेरा चांस गया कहा उन्होंने गड़बड़ हो गया तेरा। बोले ऐसा गाया, मतलब ही वॉज वेरी अनहैप्पी, यू नो। तो मैं कहा भाड़ में जाओ, मैं जाता हूँ कलकत्ता, मुझे नहीं गाना है, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे ऐसा ठीक है तुम्हारे साथ शो करता हूँ, इट्स ओके, मुझे ये सब नहीं बनना है, बहुत बड़ा स्टार वार नहीं बनना है मुझे। बस ठीक है। शाम को फ़ोन आया पंचमदा का कि बाबा के पास आया। बाबा के पास फ़ोन आया, तब तो मोबाइल था नहीं, फ़ोन आया, बाबा ने उठाया, अरे पंचम क्या हुआ? बोले दादा अमित को कल भेजो मेरे पास फिल्म सेंटर, उसको गाना गवाना है। हाँ, बोले जब उसको भेजो, मैं गाना गवाऊंगा उसको। तो मे बी ही वॉज टेस्टिंग माई वॉइस उस वक्त। तो उस वक्त उन्होंने
पता नहीं कैसे उन्होंने, मतलब बाद में मुझे पता चला कि जब मैं आया तो ही इमीडिएटली रैंक शक्तिदा, बोला कि बिकॉज बालिका वधू वॉज बीइंग प्लान्ड फिल्म, तो उनको सचिन के लिए यंग वॉइस चाहिए था। तो आई गॉट द चांस, मैं गया उनके घर, गया सवेरे, उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में लेके गया और लेके गए फिल्म सेंटर तारदेव में, वहाँ पे गाना सिखाया, शक्तिदा वॉज देयर एंड बड़े अच्छे लगते वॉज रिकॉर्डेड 1974 एंड में, 74-75 बिगिनिंग इट वॉज रिकॉर्डेड। एक दो लाइनें हमारे लिए गाइए यहाँ पर, बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ, मैं तो नींद में, आप बोलो नींद में भी गा सकता हूँ मैं। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। मैंने उस गाने का नाम भी रखा है माई ब्रेड एंड बटर सॉन्ग। तो उसी गाना से मेरा एक फाउंडेशन तो ज़रूर हुआ। और पिताजी बहुत पीछे पड़ते थे, जब भी कोई स्टेज शो हो तो जैसे पिताजी के बाद मुझे गाना है, तो उस तक मेरा यही एक ही गाना था, तो मैं जाके बड़ा बकबक करता था स्टेज पे, अब मैं आपके सामने जो गीत पेश करूंगा, ये मुझे ऐसा किया था, ऐसा किया था, बड़ 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 बड़। पीछे विंग्स में पिताजी खड़े होकर बोले, गाओ ना, गाता का नहीं, इतना बकबक कर रहा, गाना। फिर मैंने बड़े जगह, तो वहाँ से बड़े पिताजी बोले, तो ये पार्ट ऑफ द शो हो जाता था, ऑडियंस भी एंजॉय करते थे। तो मतलब देखिए मेरे पिताजी मेरे पीछे पड़ते हैं, वो हमेशा कहते हैं, तो ऑडियंस हंसते थे, यू नो। दीज आर मोमेंट्स, बट आई टेल यू वन थिंग, आफ्टर दिस बड़े अच्छे लगते हैं, देन ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, राजेश रोशन, और भी कल्याण जी आनंद जी, सभी बपी लाहिरी, धीरे धीरे सब दे केम एंड दे गाओ। तो मुझे एवरीवन एनकरेज्ड मी, तो वो मुझे कॉम्प्लेक्स कभी रहा नहीं। ये गलतफहमी अगर सबको है कि आप कह रहे हैं ना कि मेरे साथ इतने महान हस्ती के सामने मुझे ये हुआ, कभी नहीं हुआ। नहीं, गलतफहमी ऐसी कुछ नहीं है। एक तो ये एक ऐसा एजम्पशन है कि ऐसा होता है सोसाइटी में, इसलिए आपसे आपका ज़ाती नज़रिया पूछा हमने। लेकिन अब यहाँ पर ये हमको बताइए कि इतना एक स्टेबल बल्कि बढ़ता हुआ ग्राफ आपकी पॉपुलैरिटी का, सडनली आपने गाना बंद कर दिया। इस नोट पर हम इस जवाब के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे ताकि हम अगले सेगमेंट में कुछ और बातें कर सकें। हमें बताइए। देखिए, मैं आफ्टर बड़े अच्छे लगते हैं, मेरा नाम अगर आप सही माने में पूछना चाहेंगे कि सक्सेसफुल हुआ मैं, मेरे ख्याल से 1980 में 81 में लव स्टोरी एक फिल्म बनी थी, लव स्टोरी, जिसमें सब गाने हिट हुए। याद आ रही है, देखो मैंने देखा एक सपना, कुमार गौरव के साथ मेरा टीम हो गया, अगेन पंचम दा ने गवाया मुझे, एंड ही यूज्ड टू हेट द सॉन्ग्स ऑफ लव स्टोरी। खुद म्यूजिक डायरेक्टर, हाँ, पंचम दा के खुद के ट्यून, बट ही यूज्ड टू हेट। वो मुझे बोलते थे क्या भजन गा रहे हो? हाँ, मुझे बोलते थे क्या ये गाना तेरे को पसंद है? मतलब कौन सा? याद आ रही है, क्या मंदिर का भजन लगता है। मैंने बाबा तुम्हारा है, इट इज़ यू, मेरा देखना एक नहीं चलेगी, और ऐसी चली गाना। फिर मैंने उनको फ़ोन करके बोला, आप बोलो, तो चुप, हाँ ठीक है, तू तो स्टार बन गया और क्या। याद आ रही है, याद आ रही है, तेरी 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 याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। तो बट he encouraged me, he made me sing, I miss him,
Okay, he after my father he was the person who really put me there. Chal, come on. कहना नहीं चाहिए, but it's a fact. When my father died, जब पिताजी गुजर गए 87 में, उसके बाद एक जैसे कहते हैं सिंपैथी वेव वो हो गया सब. अब तो किशोर दा का स्टाइल अमित ही गाएगा, तो ऐसा हो गया. और उसके बाद तो देखिए 87, 88 से लेके 92 तक मैं लगातार 6 साल आई वॉज ऑन टॉप. आई वॉज सिंगिंग सो मेनी सॉन्ग्स विद ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स. आई गेव सो मेनी हिट्स. उसके बाद वन डे आई सेड नो, अब मज़ा नहीं आ रहा है. क्यों? बिकॉज आई वॉज फीलिंग नहीं, ऐसा मुझे ऐसा फील हुआ कि आई एम नॉट नीडेड एनी मोर नाउ. बिकॉज द जनरेशन वॉज चेंजिंग, द टाइम्स वॉज चेंजिंग. दूसरे सब सिंगर्स आना शुरू कर दिया, डिफरेंट स्टाइल ऑफ सिंगिंग स्टार्टेड. फिर और एक चीज़ शुरू हो गया जिसे मैं मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, ये जिसे कहते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स शुरू हो गया, ये लॉबीइज्म शुरू हो गया, ये हो गया. तो यार ये सब तो हमारे टाइम में था नहीं. थिंग्स हैव चेंज मे बी. तो मैं खुद हट गया. मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ. मैं खुद आई जस्ट टुक द बैक ड्राइवर्स सीट में, बोला नहीं हट जाओ हट जाओ हट जाओ. आई स्टार्टेड अवॉइडिंग. मैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड टोटली. नहीं, लेकिन ये क्या आपका कहना है कि पॉलिटिक्स शुरू हो गई और उसकी बात आप नहीं करेंगे? ज़रा करिए तो सही कि क्या पॉलिटिक्स शुरू हो गई कि पॉलिटिक्स मतलब कि ऐसा मेरे साथ हुआ, ऐसा कई लोगों के साथ हुआ. मेरे पिताजी के साथ हुआ है शुरू में. तो मैं किस खेत की मूली हूँ? आई एम नथिंग कंपेयर टू दैट. तो ऐसा भी हुआ. देखिए कि गाना रिहर्सल करा के म्यूजिक डायरेक्टर, नाम नहीं लूँगा, घर पे आके इसी घर पे आप जहाँ बैठे हैं आके वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, लेकिन आई डोंट ब्लेम हिम बिकॉज ही हैड टू गो टू दैट सर्कमस्टांसेस विच एवरीवन हैज़ टू गो. तो उन्होंने मुझे रिहर्सल करवाया. फिर उन दिनों यहाँ पे धर्म जी का रिकॉर्डिंग स्टूडियो हुआ करता था, सनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो. और तू आ जाना 5 बजे आ जा, मैं ट्रैक ले रहा हूँ, देन विल टेक द बेस लाइन लेके डब करेंगे. ओके. तो मैं रिहर्सल किया. बड़ी फिल्म, हाँ, बिग फिल्म. तो फिर फ़ोन कॉल कम्स आफ्टर सम टाइम कि वो गाना नहीं हो रहा है, पोस्टपोन हो गया है. मुझे खटका. मैं अरे यार, मैं भी किशोर कुमार की 6वीं औलाद हूँ. मैंने फ़ोन घुमाया, बोला देखो, पे वहाँ पे फ़ोन किया मैंने, क्या है, गाना हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैंने एकदम रिकॉर्डिस्ट को बुलाया जो मेरे बहुत करीब के थे. मैंने क्या हो रहा है, सच्ची बात बोलो, जस्ट स्पिल इट आउट. उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग हो रहा है और दूसरा सिंगर आ गया है. तो मैंने थैंक यू वेरी मच. चलो, तो ये सब हो चुका है मेरे साथ. लेकिन क्या कुछ ऐसा भी हुआ कि इस पूरे खेल को एक तरह से वॉकओवर देने के बाद प्रैक्टिकली किसी तरह के डिप्रेशन में अमित कुमार कभी चले नहीं, गए? कभी नहीं आया. मैं उल्टा, मैं आई स्टार्टेड कंपोजिंग. मैं कंपोज करता हूँ. मेरा एल्बम्स, मैंने एक मैड करके एल्बम बनाया, ओ स्वीट हार्ट करके एक एल्बम बनाया. उस वक्त खुद कंपोज करना शुरू किया. म्यूज़िक इंडिया के साथ रिलीज़ भी किया मैंने. दैट वाज 87. माय फादर रिलीज दैट एल्बम. उसके बाद मैड नाम का एक एल्बम जो मैंने उस 93-94 में मैंने खुद किया. पंचमदा ने वो एल्बम रिलीज़ करके 10 दिन के अंदर गुजर गए. वो एल्बम में लीना जी ने लिरिक्स लिखे थे, मेरे खुद का संगीत था. मेरे दोस्त रमेश अय्यर, ही डिड द म्यूजिकल अरेंजमेंट्स. वो मैड आज 18 साल के बाद, लास्ट ईयर इट वाज रिलीज्ड. 18 साल के बाद, आफ्टर 18 ईयर्स. सुनिए, ये बहुत सुनने लायक चीज़ है. उस वक्त जब रिलीज हुई तो कोई पूछा नहीं, आया गया, वॉश आउट, बिकॉज इट वॉज नॉट प्रॉपरली प्रमोटेड. आफ्टर 19 ईयर्स मैड गेट्स रिलीज लास्ट ईयर बाय विच कंपनी? EMI ने रिलीज़ किया. मेरा एक क्लब है कलकत्ते में जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, अमित कुमार फैन क्लब, मेरे फैंस. उन्होंने एफर्ट दे के वो मैड को किसी तरह रिलीज़ करवाया थ्रू EMI. 2 महीने में 3.5 लाख कॉपी, 3.5 लाख कॉपी बिक चुका है. अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं अमित कुमार के साथ. अभी जब गाता हूँ तो एकदम लगता है और मुझे बाबा याद आता. ही शोड मी कि यही एक चीज़ है, तू कर सकता है, तू पढ़ा लिखा है नहीं, मैं तो फिर भी मैट्रिक किया हूँ, तू तो वो भी नहीं किया. स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में. आप हैं आज जाने माने प्लेबैक सिंगर अमित कुमार के साथ.
अमित जी, बहुत दिलचस्प बातों का सिलसिला चल रहा है। बाबा जिनको हम लोग मतलब किशोर कुमार जी, आपसे बेहतर उनके बारे में कौन बता सकता है? हमें कुछ बताइए तो सही कि एक जीनियस, उनके बारे में जीनियस से कम फ्रेज़ कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपने उन्हें कैसा पाया? कोई ऐसी पहलू उनकी ज़िंदगी के जो आमतौर पर डिस्कस न किए जाते हैं और आप चाहते हो कि आप एक बेटे के तौर पर उनके बारे में ज़िक्र करें यहाँ? मेरे साथ उनका जो रिश्ता रहा वो सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं 35 साल उनके साथ रहा, 35 ईयर्स, मतलब कि 4 साल निकाल दीजिए तो 30 साल। तो उसमें मुझे उनके साथ इतने सारे कुछ रूप देखने को मिला, मतलब जिसको कहते हैं बहुरूपी। उनमें मैंने एक पिताजी को देखा, एक अभिनेता को देखा साथ करीब से, एक दोस्त को देखा, और एक क्या कहूँ, एक जिसे कहते हैं एक इंसान जो बच्चा जैसा, जो मतलब कि कुछ भी करे किसी भी वक्त कुछ भी करना, जिसको कहते हैं, वो खुद बोलते थे अनप्रडिक्टेबल नेचर के थे वो भी देखा मैंने। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वैसा सीधा इंसान, मतलब एकदम गांव का विलेजर, वैसा वो भी देखा मैंने, एकदम विलेजर। कोई मतलब कि ये नहीं कि क्या बोलते हैं अपने बारे में कि मैं ये हूँ वो हूँ क्या हूँ, सिंपल आदमी, सिंपल मैन फ्रॉम विलेज। सब कितने सारे उनमें एक आदमी में, और उनमें डायरेक्ट करते हुए भी देखा, गाते हुए देखा, स्टेज परफॉर्मर देखा। अब देखिए क्या क्या देखा मैंने उनके साथ। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज नो, बिकॉज ही शोड मी ये एक चीज़ है, तू कर सकता है, तू पढ़ा लिखा है नहीं, मैं तो फिर भी मैट्रिक किया हूँ, तू तो वो भी नहीं किया। क्यों आपने मैट्रिक नहीं किया? आई वॉज किक्ड आउट फ्रॉम द स्कूल, क्लास 8, गेट आउट, 8 निकाल दिया। यस, एक गाना ही गा, अभी भी गाना, आई एम गोइंग टू बी 61 इन 3rd of July, अभी भी गाना ही गा रहा हूँ। अब सबकी दुआ से मैं आई एम सिंगिंग, आई एम स्टिल सिंगिंग, आई हैव इम्प्रूव्ड नाउ। अभी जब गाता हूँ तो एकदम लगता है वाह, मुझे बाबा याद आते। आपने एक बात कही, इतने सारे शेड्स किशोर जी के बताते हुए, एक विलेजर लाइक मैन, इसके कुछ किसी एनेक्डोट से हमको समझाइए कि वो कैसे? बहुत है खंडवा। वो कहते भी थे कि मुझे दुनिया के किसी भी कोने में मुझे अगर कुछ हो जाए, मुझे खंडवा लेके चलो, मुझे मुंबई में नहीं रहना है। आई डोंट वांट टू स्टे इन बॉम्बे, आई वांट टू डाई देयर इन माय होमलैंड। खंडवा चलो, खंडवा चलो, खंडवा चलो रे, खंडवा चलो। और वहाँ पे किस्से, मतलब कि बचपन के किस्से तो उनसे मैंने बहुत सुने हैं। जैसा वो खंडवा में जो घर है, वो उनका वो जो रूफ टॉप, उसके ऊपर बैठे रहते थे, और नीचे से फेरी वाला जा रहा है, दूध वाला जा रहा है, ये सब तो वो देखते रहते थे। ही वॉज ऑब्जर्वर, वहाँ बैठ के देखते थे सब। तो वहीं से उनको सब कंपोज करना ये सब दिमाग में आता था। चलती का नाम गाड़ी का वो गाना अगर आप याद करें, बाजू बाबू समझो इशारे, वो बाजू उन्होंने कहा, मुझे बताया था वो बाजू जो है वर्ड कैसे आया। तो एक दिन वो बैठे थे खंडवा में, ऊपर टीले के ऊपर बैठ के देख रहे थे, तो एक भैंस जा रहा था, भैंस तो पीछे एक बंगाली छतरी लेके हट हट हट, और भैंस अपना आराम से चल रहा है अपने स्टाइल में, उसको थोड़ी मालूम हट हट क्या है, वैसा देख रहा है। अब हट 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 बाजू बाजू हट, वो जा रहा है भैंस, वो बाजू उनको लगा, बाजू 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 बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। दिस इज ऑब्जर्वेशन जो उनमें जो और खंडवा में सुनते हैं ऐसा, आप बताएंगे कि क्या सच्चाई है इसमें, कि वो बीच बीच में खंडवा जब जाते थे तो किसी होटल में रुक गए मान लीजिए, और अपने पुराने दोस्तों को बुलाकर अपनी अर्थी निकलवाते थे। कुछ ऐसा भी सुना कि वो पता चला कि 5 सब दोस्त मिलकर के और एक ऐसी डमी अर्थी बनवाई, और उस पर वो खुद भी कांधा दे रहे हैं, और राम नाम सत्य है, किशोर साला मस्त है, कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली। नहीं, वो बहुत कुछ करते थे। वो अपने ऊपर मजाक भी करते थे,
ही यूज्ड टू ये बहुत बड़ी बात है अपने ऊपर मजाक करना। तो वो एक बार ऐसा कहा था उन्होंने कि इंडस्ट्री में मैं एक्टिंग भी किया, गाना भी गाया, बहुत से लोग मुझे प्यार किया, ज़्यादातर लोग जो मुझसे जलते थे और जो बोलते थे बहुत तंग करता है, बहुत तंग किया, ये किया, बोला ठीक है। तो एक दिन मैं मर गया। तो वो खुद बोलते थे मैं मर गया। सब आ रहे हैं, सब मीडिया आ गए, सब फोटो ले रहे हैं, सब रो रहे हैं, मैं सोया हूँ, मैं देख रहा हूँ, सब रो रहे हैं जितने चाहने वाले। उसमें से एक आके बोल रहा है साले बहुत तकलीफ दिया है, अच्छा हुआ मर गया। तो मैं मरा नहीं हूँ, उठ के बैठ गया। मैं उठ के बैठ गया, मैं मरा नहीं हूँ, तेरी ऐसी की तैसी। तो ऐसा कैरेक्टर, एक होल कैरेक्टर, सिंगर छोड़ दीजिए, एक्टर छोड़ दीजिए, ऐसा कैरेक्टर पैदा होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे He was हैं। one of a kind. बिल्कुल। अब जबकि आप इतनी 61 के होने जा रहे जी। हैं और अब मैच्योरिटी का वो लेवल, जब आप अपनी पीछे मुड़कर अपने फादर की उन हरकतों को या किन्हीं ऐसे वाक़यों को जब याद करते हैं जी, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ रही होगी जिसकी वजह से वो ये सब किया करते थे? कुछ कई बार कुछ अनप्रेडिक्टेबल और ऐसी हरकतें वो क्यों करते होंगे? कुछ था क्या, क्या मिसिंग था वो क्या? उनका सबसे बड़ा फिलोसफी था, वो कहते थे कि लाइफ इज़ अ ट्रेजेडी, लाइफ इज़ अ कॉमेडी। उन्होंने गाना भी बनाया था, लाइफ इज़ अ कॉमेडी, लाइफ इज़ अ ट्रेजेडी। इसमें जितना हो सके खुश रहो, बी हैप्पी, मेक एवरीवन हैप्पी। उनके गाने भी देखिए सब उसी टाइप के, ज़िंदगी के ऊपर ज़्यादा गाने उनके सब, मतलब ही ऑलवेज टू से कि बी हैप्पी, वी आर ऑल, वो बोलते थे कि ये स्टेज है, बस इसमें हम वी आर परफॉर्मिंग, बी हैप्पी। हाँ, अगर नहीं जमता है हट जाओ, खुद हट जाओ, तकलीफ मत दो किसी को। हाँ, जब तुम्हारा पोजीशन, व्हेन यू हैव मेड अ पोजीशन, रूल इन हेल, किक देम एंड रूल। दैट वाज हिज फिलॉसफी, किक एंड रूल। बातचीत को ख़त्म करने से पहले हम चाहेंगे कि कोई एक गीत जो आपको अपने बाबा का बहुत अच्छा लगता है, जाहिर है कि बहुत से हैं ऐसे गाने, आप हमारे लिए उसे यहाँ गाएं ताकि हम आपसे फिर उसके बाद विदा लें। देखिए, एक फिल्म जो कि वो बनाना चाहते थे और वो 4 रील हमने कंप्लीट भी किए थे, देन ही डाइड, गुजर गए, तो उसके 4 लाइन सुना देता हूँ। ज़रूर। मुझे वर्डिंग्स अगर याद नहीं है तो ला करके भी हाँ, चलेगा। बिल्कुल चलेगा। मुद्दतें गुजरी, तेरी याद भी ना आई हमें। मुद्दतें गुजरी, तेरी याद भी ना आई हमें। ये दुआ है। और हम और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। करेक्ट। जिंदगी कुछ भी नहीं फिर भी जिए जाते हैं। जिंदगी कुछ भी नहीं फिर भी जिए जाते हैं। तुझ पे है वक्त हम एहसान किए जाते हैं। जिंदगी कुछ भी नहीं फिर भी जिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित कुमार जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। हमें उम्मीद है कि हमने आपको कोई दुख नहीं पहुंचाया है और कोई परेशान ज़्यादा नहीं किया। बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। ये थे अमित कुमार। कहना चाहते हो कुछ प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।